बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है उनका बयान। सोते या जागते में जब जवानी के जोश के साथ मनी निकल आए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। चाहे मर्द के हाथ लगाने से निकले या वक्त ख्याल और ध्यान करने से निकले या किसी और तरह निकले, हर हाल में गुस्ल वाजिब है। अगर आँख खुली और कपड़े या बदन पर मनी लगी हुई देखी तो भी गुस्ल करना वाजिब है, चाहे सोते में कोई ख्वाब देखा हो या ना देखा हो। जवानी के जोश के वक्त अव्वल अव्वल जो पानी निकलता है उसके निकलने से जोश ज़्यादा हो जाता है, कम नहीं होता। उसको मज़ी कहते हैं। और खूब मज़ा आकर जब जी भर जाता है, जोश ठंडा पड़ता है और मज़ी निकलने से जोश कम नहीं होता बल्कि ज़्यादा हो जाता है और मज़ी पतली होती है और मनी गाढ़ी होती है। सो वक्त मज़ी निकलने से गुस्ल वाजिब नहीं होता, अलबत्ता वज़ू टूट जाता है। जब मर्द के पेशाब के मकान की सफारी अंदर चली जाए और छुप जाए तो भी गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मनी निकले या ना निकले। मर्द की सफारी आगे की राह में गई हो तो फिर भी गुस्ल वाजिब है, चाहे कुछ भी ना निकला हो। और अगर पीछे की राह में गई हो तब भी गुस्ल वाजिब है, लेकिन पीछे की राह में करना और कराना गुनाह है। जो खून हर महीने आगे की राह से आया करता है उसको हैज़ कहते हैं। जब ये खून बंद हो जाए तो गुस्ल करना वाजिब है। और जो खून बच्चा पैदा होने के बाद आता है उसको नफास कहते हैं। उसके बंद होने पर भी गुस्ल करना वाजिब है। खलासा ये कि 4 चीज़ों से गुस्ल वाजिब होता है: जोश के साथ मनी निकलना, मर्द के साथ हमबिस्तरी करना, हैज़ और नफास के खून का बंद हो जाना। छोटी लड़की से अगर किसी मर्द ने सोहबत की जो अभी जवान नहीं हुई थी तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन आदत डालने के लिए उससे गुस्ल कराना चाहिए। सोते में मर्द के पास रहने और सोहबत करने का ख्वाब देखा और मज़ा भी आया, लेकिन आँख खुली तो देखा कि मनी नहीं निकली है तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है, अलबत्ता अगर मनी निकल आई हो तो गुस्ल वाजिब है। और अगर कपड़े या बदन पर कुछ भीगा भीगा मालूम हो लेकिन ये ख्याल हुआ हो कि मज़ी है मनी नहीं, तब भी गुस्ल करना वाजिब है। अगर थोड़ी सी मनी निकली और गुस्ल कर लिया, फिर नहाने के बाद और मनी निकल आई तो फिर नहाना वाजिब है। अगर नहाने के बाद चोर की मनी निकली जो औरत के अंदर थी, गुस्ल दुरुस्त हो गया, फिर नहाना वाजिब नहीं। बीमारी की वजह से या किसी और वजह से आप मनी निकल आई मगर जोश और हवास बिल्कुल नहीं थी तो गुस्ल वाजिब नहीं, अलबत्ता वज़ू टूट जाएगा। मियाँ बीबी दोनों एक पलंग पर सो रहे थे। जब उठे तो चादर पर मनी का धब्बा देखा और सोते में जब ख्वाब का देखना न मर्द को याद है न औरत को तो दोनों नहा लें। एहतियात इसी में है क्योंकि मालूम नहीं है किसकी मनी है। जब कोई काफिर मुसलमान हो जाए तो उसको गुस्ल कराना मुस्तहब है। जब कोई मुर्दे को नहलाए तो नहलाने के बाद गुस्ल कर लेना मुस्तहब है। जिस पर नहाना वाजिब है वो अगर नहाने के पहले कुछ पीना चाहिए तो पहले अपने हाथ और मुंह धो ले और कुल्ली कर ले, तब खाने पिए। अगर बेहाथ मुंह धोए खा पी ले तब भी गुनाह नहीं है। जिनको नहाने की ज़रूरत है उनको कलाम मजीद का छूना और उसका पढ़ना और मस्जिद में जाना जायज़ नहीं। अल्लाह ताला का नाम लेना और कलमा पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना जायज़ है। इस किस्म के मसलों को हम इंशाअल्लाह अच्छी तरह हम बयान करेंगे, वहाँ देख लेना चाहिए। तफसीर की किताबों को बेनहाय और बेवुज़ू छूना मकरूह है और तर्जुमा कुरान को छूना बिल्कुल हराम है।